हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सभी भाई बहनों को चैत्र मास की भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को यह तिथि आती है। कुछ परंपराओं में इसे भाई बहन के स्नेह और रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है और इस दिन बहन द्वारा तिलक करने से भाई को सुख समृद्धि और आयु का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सौभाग्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसका संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा से जोड़ी जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब सृष्टि की हर बूंद, हर कण एक अव्यक्त पीड़ा से परिचित था। युगों युगों से उस अनंत प्रवाह वाली यमुना ने अपनी हर बूंद में एक अव्यक्त वेदना समाहित कर रखी थी। उसकी कलकल करती धाराएं मानो किसी प्रिय की प्रतीक्षा में बहते अश्रु थे, जो ब्रह्मांड के कानों तक अपनी विरह गाथा सुना रही थी। वो देव नदी जो अपने पावन जल से करोड़ों पापियों का उद्धार करती थी, अपने ही हृदय की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पा रही थी। उसके मानस पटल पर सदैव एक ही चित्र अंकित रहता था, अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज जी को। वो जानती थी कि उसके भाई का पद कितना महत्वपूर्ण है, कितना कठोर है। वो मृत्यु के देवता थे, न्याय के अधिष्ठाता थे, जिन्हें हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखना होता है। उनकी व्यस्तता इतनी असीमित थी कि किसी सामान्य प्राणी तो क्या, स्वयं देवी देवताओं को भी उनसे भेंट करने का समय सहज ही नहीं मिलता था। यमुना यह सब बात समझती थी। उसके दिव्य मन में इस बात को लेकर कोई कटुता नहीं थी, किंतु क्या एक बहन का हृदय अपनी समझदारी के आगे अपनी भावनाओं को पूरी तरह दबा सकता है? नहीं, कदापि नहीं। हर वर्ष जब भी कोई पर्व आता, कोई शुभ अवसर आता, तो यमुना का मन एक अज्ञात आशा से भर उठता था। शायद इस बार, क्या पता, इस बार यमराज आएंगे या नहीं आएंगे। वो अपने तटों को और अधिक स्वच्छ करती, अपने जल को और अधिक निर्मल बनाती, मानो उसके भाई की अगवानी के लिए सारा संसार ही नहीं, स्वयं उसका अस्तित्व भी सज रहा हो। वो अपनी लहरों में एक विशेष संगीत भर देते, जैसे उसकी हर ध्वनि में एक पुकार छुपी हो, भैया आओ ना। किंतु दिन बीते, माह बीते और फिर सदियां भी बीत गई। युगों के चक्र घूमते रहे और यमुना की प्रतीक्षा अनंत होती गई। उसकी हर पुकार, उसके हर अश्रु की बूंद मानो अंतरिक्ष में कहीं खो जाती थी। उसने अपने भाई को अनगिनत बार घर बुलाया था, अपनी विरह व्यथा में डूबकर पुकारा था, परंतु धर्मराज यम अपनी अटूट अपरिवर्तनीय कर्तव्यों की बेड़ियों में इतने जकड़े हुए थे कि वे अपनी बहन की पुकार पर ध्यान नहीं दे पाते थे। यह शायद उनका ध्यान देना ही ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध था। यमुना के हृदय की वेदना इतनी गहरी थी कि उसकी नदियों का जल भी कभी-कभी खारा लगने लगता था। उसके पावन तटों पर भी विरह का एक अदृश्य कोहरा छाया रहता था। विधाता, जो समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता थे, जो हर प्राणी के भाग्य का विधान रचते थे, वे भी यमुना की इस अव्यक्त पीड़ा को देख रहे थे। वे जानते थे कि यमुना की प्रतीक्षा में कितना प्रेम है, कितना निश्चल भाव है। उन्होंने देखा कि यमुना किस प्रकार अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग न करके केवल एक साधारण बहन की भांति अपने भाई की बात जोड़ रही थी। उसके अधरों पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक करुण पुकार थी। भैया, ब्रह्मांड के विशाल फलक पर जहाँ अनगिनत तारे अपनी नियति के अनुसार चमकते और बूझते थे, वही यमलोक का साम्राज्य अत्यंत भयावह और कठोर था। धर्मराज यम अपने विशालकाय सिंहासन पर विराजमान, न्याय के दंड को थामे हुए,
हर पल अनगिनत आत्माओं का लेखा जोखा करते थे। उनके चारों ओर भय, कर्म और मोक्ष के जटिल चक्रों का जाल बिछा हुआ था। नरक की असीम पीड़ाएं, स्वर्ग के क्षणिक सुख और पुनर्जन्म के अटूट बंधन, यही उनका नित्य कर्म था। उनका व्यक्तित्व इतना गंभीर, इतना अटल था कि उन्हें देखकर स्वयं देवताओं के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनका एक एक निर्णय, एक एक विधान सृष्टि के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक था। किंतु क्या एक देवता का हृदय केवल कर्तव्य और न्याय से ही निर्मित होता है? क्या उसमें स्नेह, प्रेम और बंधुत्व के लिए कोई स्थान नहीं होता? यमराज अपनी समस्त गंभीर मुद्रा के बावजूद अपनी बहन यमुना की पुकार को अनसुना नहीं कर पाते थे। उनकी कठोर सत्ता के भीतर कहीं गहराइयों में एक भाई का हृदय धड़कता था, जो अपनी बहन की हर पुकार को सुनता था। हर बार जब यमुना का स्मरण उन्हें होता, उनके भीतर एक सूक्ष्म पीड़ा जाग उठती थी। वे जानते थे कि उनकी बहन कितने प्रेम से उन्हें याद करती है, कितना बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करती है। यमुना, उनके भीतर से एक धीमी अव्यक्त ध्वनि उठती, मेरी प्यारी बहन। उनके मस्तिष्क में यमुना की वो छवि खोद जाती थी, भोली करुणामय, अपनी लहरों में अनंत प्रेम समेटे हुए। वे सोचते, काश, काश मैं भी तुम्हारी पुकार पर जा पाता, काश मैं भी तुम्हें वैसे ही गले लगा पाता जैसे एक सामान्य भाई अपनी बहन को लगाता है। परंतु उनकी दृष्टि जब अपने सामने फैले असंख्य कर्म पटल पर पड़ती, तो वे समझ जाते कि वे एक साधारण भाई नहीं, वे धर्मराज हैं, और उनका एक क्षण का विलंब भी सृष्टि के नियम को भंग कर सकता है। लाखों करोड़ों आत्माएं प्रतिदिन उनके न्याय का इंतजार करती थी। हर एक आत्मा की मुक्ति, हर एक के कर्म का फल उनसे जुड़ा था। यदि वे एक पल के लिए भी अपनी कर्तव्य कुर्सी छोड़ते, तो ब्रह्मांड में महाप्रलय मच सकती थी, अन्याय बढ़ सकता था और पाप का साम्राज्य फैल सकता था। यही सोचकर वे अपने हृदय पर पत्थर रख लेते थे। उनके नेत्रों में एक अदृश्य झल भर आता, जिसे कोई देख नहीं पाता था। वे जानते थे कि उनकी बहन का इंतजार कितना लंबा है और शायद वह कभी खत्म भी नहीं होगा। इस विचार से उनके हृदय में एक गहरा अनकहा दर्द उठता था। वे मृत्यु के देवता थे, परंतु अपनी बहन के लिए जीवित रहते हुए भी वे एक मृत्यु तुल्य पीड़ा सह रहे थे। अपने प्रेम का त्याग करने की पीड़ा। युग बीतते रहे, सहस्त्र शताब्दियां गुजर गई, धरती पर अनगिनत सभ्यताएं आई और धूल में मिल गई। देवता भी अपनी नियति के अनुसार भूमिकाएं निभाते रहे, परंतु यमुना की प्रतीक्षा अटल थी। उसकी लहरें नित्य बहती और हर लहर में अपने भाई के लिए प्रेम का एक गीत होता था, जिसे कोई सुन नहीं पाता था। विधाता, समस्त सृष्टि के नियामक, यमुना के इस निश्चल प्रेम और धर्मराज के कर्तव्य परायणता को देख रहे थे। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब इस दिव्य प्रेम को एक नया आयाम मिलना चाहिए। चैत्र मास का पवित्र समय निकट था। प्रकृति नवजीवन से सराबार थी। पेड़ों पर नई कोपलें फूट रही थी। फूल अपनी सुगंध से वातावरण को महका रहे थे। यह वह समय था जब सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार होता था, जब प्रेम और पवित्रता अपने चरम पर होते थे। इसी शुभ काल में विधाता ने एक सूक्ष्म संकेत दिया। यह संकेत किसी मंत्र या ध्वनि का नहीं था, बल्कि एक ऐसी अनुभूति का था जो धर्मराज के कठोर हृदय तक पहुंच गई। यमराज अपने न्यायासन पर विराजमान थे जब उनके मन में एक अद्भुत शांति उतरी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी बहन की पुकार, जो अब तक एक कोमल ध्वनि थी, अब एक ऐसी अनूठी वेदना में बदल चुकी है जिसे वे और अधिक अनसुना नहीं कर सकते। उनके भीतर की कर्तव्य परायणता
और भाई के प्रेम के बीच का द्वंद अब चरम पर था। वे उठे। उनके उठते ही यमलोक में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। आत्माएं जो अपने निर्णय की प्रतीक्षाएं कर रही थी, स्तब्ध सी रह गई। उनके गण जो हर पल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते थे, भयभीत होकर एकटक उन्हें देखने लगे। कभी किसी ने धर्मराज को अपने सिंहासन से विचलित होते नहीं देखा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनके गंभीर मुखमंडल पर एक अलौकिक करुणा के भाव उतर आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यमुना लोक की ओर देखा, जहां उनकी बहन अपनी प्रतीक्षा में लीन थी। एक पल के लिए उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों को एक तरफ रख दिया। एक पल के लिए वे सिर्फ धर्मराज नहीं थे, बल्कि यमुना के भैया थे। उन्होंने अपने दंड को अपने आसन के पास रखा और एक असाधारण ऊर्जा के साथ वे अपने यमलोक से बाहर निकले। उनके जाने से यमलोक का संतुलन एक क्षण के लिए डगमगा गया, परंतु यह प्रेम का आह्वान था जिसे स्वयं विधाता का मौन अनुमोदन प्राप्त था। ब्रह्मांड ने एक पल के लिए अपनी गति धीमी कर दी, ताकि धर्मराज अपने प्रेम के पथ पर अग्रसर हो सके। वे आकाश गंगाओं को पार करते हुए तारामंडलों के बीच से होते हुए पृथ्वी की ओर बढ़े, अपनी बहन के प्रेम की ओर। यमुना का हृदय उस दिन एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। न जाने क्यों उसके भीतर एक अविश्वसनीय आशा की किरण फूट रही थी। बरसों बरस के बाद आज उसका मन इतना प्रफुल्लित क्यों था? वह अपने तटों को स्वयं सजा रही थी, अपने जल का और अधिक निर्बल बना रही थी, मानो किसी अज्ञात आगमन की प्रतीक्षा में हो। उसने अपने निवास को फूलों से सजाया, सुगंधित धूप जलाई और अपने आंचल से आंसू पोंछकर एक मधुर मुस्कान अपने अधरों पर धारण की। शायद शायद इस बार उसके मन में एक धीमा स्वर गूंजा, परंतु इतने युगों की प्रतीक्षा ने उसे इतना भयभीत कर दिया था कि वह खुलकर आशा भी नहीं कर पा रही थी। और फिर वह वर्ष क्षण आया। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला, जैसे असंख्य सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। यमुना ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी दृष्टि ने जिसे देखा, उसे देखकर उसका हृदय कांप उठा। एक विशालकाय आकृति गहरे नीले रंग की दिव्य आभा से युक्त उसकी ओर आ रही थी। उनके मुखमंडल पर गंभीरता थी, पर उनकी आंखों में एक अदृश्य करुणा झलक रही थी। यह कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज यम थे। यमुना ने पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। क्या यह सपना है? क्या यह मेरी कल्पना है? उसने अपनी पलकें झपकाई, फिर से देखा। नहीं, यह सत्य था। उसके भैया, उसके भ्राताश्री, उसके प्रिय भ्राता, जिनके लिए उसने युगों तक प्रतीक्षा की थी, वे सचमुच आ रहे थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। यह आंसू वर्षों की पीड़ा के नहीं थे, यह आंसू अनंत प्रेम और अटूट मिलन के थे। उसके शरीर में एक कंपन हुआ और वह अपनी सारी लाज, सारी मर्यादा भूलकर अपने भाई की ओर दौड़ पड़ी। धर्मराज ने भी अपनी बहन को देखा। उनकी कठोर मुद्रा टूट गई। वे स्वयं भी भावुक हो उठे। उनकी आंखों में भी जल भर आया, जिसे उन्होंने वर्षों से अपनी कठोरता के पीछे छिपा रखा था। उन्होंने अपनी बहन को अपनी भुजाओं में भर लिया। यह कैसा आलिंगन था, जिसमें युगों का बिछोह, वर्षों का दर्द और अथाह प्रेम समाहित था। यमुना उनके वक्ष से बिलक बिलक कर रोई। उसकी हर हिचकी में, हर आंसू की बूंद में वो सारी व्यथा थी जो उसने सदियों तक झेली थी। धर्मराज ने उसे अपने पास रखा, उसके सिर पर हाथ फेरा। उनके अधरों से कोई शब्द नहीं निकला, क्योंकि उस पर शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह मौन मिलन, यह आंसू पूर्ण आलिंगन समस्त ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और भावुक क्षण था।
आंसुओं की धारा कुछ शांत हुई। जब यमुना ने अपने भाई का मुख ऊपर उठाया, उसकी आंखों में अभी भी अथाह प्रेम और थोड़ी लज्जा थी। भैया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप अब सच में आ गए। धर्मराज बस मुस्कुरा दिए, एक ऐसी मुस्कान जो उनकी कठोरता के पीछे छिपी हुई कोमलता को दर्शाती थी। यमुना ने उन्हें अपने आसन पर बिठाया और फिर उसने जो किया वह सदियों से उसके मन में था। उसने एक पवित्र थाल सजाया जिसमें कुमकुम, अक्षत, नारियल और एक दीपक था। उसके हाथों में कंपन था, परंतु उसके मन में अगाध श्रद्धा और प्रेम भरा था। उसने अपने भाई के ललाट पर प्रेम से तिलक लगाया। वो तिलक केवल रंग का नहीं था, वो उसके हृदय का प्रेम का प्रतीक था। उसके वर्षों की तपस्या का फल था, उसके अनमोल स्नेह का प्रतीक था। तिलक लगाते हुए उसकी आंखों से फिर से आंसू बह निकले। यह प्रेम इतना गहन था कि वह उसे संभाल ही नहीं पा रही थी। धर्मराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस पवित्र स्पर्श को महसूस करते हुए उन्हें लगा जैसे उनकी सारी थकान और सारे कर्तव्य का बोझ एक पल में हल्का हो गया हो। तिलक के बाद यमुना ने उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया। वो भोजन अत्यंत ही सादा था, कुछ मीठे पकवान, कुछ फल, परंतु उसमें जो स्वाद था वह किसी शाही व्यंजन में नहीं मिल सकता था। वो स्वाद था एक बहन के निश्चल प्रेम का, उसकी ममता का, उसकी वर्षों की प्रतीक्षा का। धर्मराज ने हर निवाले को बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उन्हें लगा जैसे यह भोजन केवल उनके शरीर को नहीं बल्कि उनकी आत्मा को भी तृप्त कर रहा था। उन्होंने कभी ऐसा स्वाद चखा ही नहीं था, क्योंकि उनके लोक में केवल कर्मों का लेखा जोखा होता था, प्रेम का नहीं। यमुना उन्हें प्रेम से खिलाती रही, उनके मस्तक पर हाथ फेरती रही, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुलारती है। धर्मराज अपनी बहन की इस अटूट भक्ति को, इस अपार स्नेह को देखकर भावुक हो उठे। उनके उनके भीतर के सारे बंधन टूट। उन्होंने महसूस किया कि इतने युगों तक अपनी बहन से दूर रहकर उन्होंने कितना कुछ खोया है। इस प्रेम के आगे उनके समस्त कर्तव्य, उनका सारा न्याय एक क्षण के लिए लुप्त हो गया। वे अपनी बहन की इस निस्वार्थ सेवा से इतने अभिभूत हो गए कि उन्हें लगा कि वे अपनी बहन के इस ऋण को कभी नहीं चुका पाएंगे। उनका हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, पर इस बार यह अश्रु की पीड़ा नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के थे। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे अपनी बहन को कुछ ऐसा देंगे जो इस ब्रह्मांड में किसी और के पास नहीं होगा, एक ऐसा वरदान जो इसके प्रेम की अमरता का प्रतीक बनेगा। धर्मराज ने अपनी बहन यमुना को भोजन करते देखा, उसकी आंखों में अपने प्रति अथाह प्रेम और समर्पण देखा। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में झांका। उनकी गंभीर वाणी में एक अद्भुत कोमलता थी जो पहले कभी नहीं सुनाई गई थी, ना ही कभी सुनी गई थी। उन्होंने कहा, हे मेरी प्यारी यमुना, तुमने आज जो मुझे दिया है वह इस ब्रह्मांड में किसी और के पास नहीं है। तुम्हारा यह निश्चल प्रेम, तुम्हारी यह वर्षों की प्रतीक्षा, यह तिलक, यह भोजन, इनसे मेरे भीतर के कठोरतम नियमों को भी भंग कर दिया है। मैं मृत्यु का देवता हूँ, न्याय का अधिष्ठाता हूँ, परंतु आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे यह सिखाया है कि प्रेम से भरा कोई नियम नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। उनकी आवाज में एक कंपन था जो उनके गहरे भावों को व्यक्त कर रहा था। यमुना ने विस्मय और प्रेम से उनकी ओर देखा। यमुना, धर्मराज ने अपनी वाणी में समस्त ब्रह्मांड की शक्ति भरते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह वरदान देता हूँ जो इस सृष्टि के समस्त प्राणियों के लिए एक आशा बनेगा, एक सुरक्षा कवच बनेगा। आज से जो भी प्राणी इस शुभ दिवस पर अपनी बहन के घर जाएगा, उससे प्रेम से तिलक करवाएगा
और बहन के हाथों से भोजन ग्रहण करेगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मृत्यु के देवता के रूप में मैं स्वयं उसे अकाल मृत्यु से बचाऊंगा। यह एक ऐसा वरदान था जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। मृत्यु के देवता द्वारा अकाल मृत्यु से मुक्ति का वचन, यमुना की आंखें आश्चर्य और आनंद से भर गई। उसके होठ खुले के खुले रह गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने उसे इतना बड़ा वरदान दिया है। केवल उसके प्रेम के प्रतिदान में धर्मराज ने अपनी बात जारी रखी। यह केवल अकाल मृत्यु से मुक्ति नहीं होगी यमुना, यह तुम्हारे प्रेम का विस्तार होगा। इस दिन बहन के घर जाने वाला भाई तुम्हारे ही प्रेम से सुरक्षित रहेगा, और जो बहन अपने भाई का तिलक करेगी, उसे भोजन कराएगी, उसका भाई दीर्घायु और यशस्वी होगा। यह पर्व भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक बनेगा, और इस दिन तुम सदैव मेरे साथ मेरे हृदय में वास करोगे। यह सुनकर यमुना के नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर इस बार यह अश्रु हर्ष के थे, कृतज्ञता के थे। उसका वर्षों का दर्द, उसकी सारी प्रतीक्षा आज सार्थक हो गई थी। उसके भाई ने केवल उसे दर्शन ही नहीं दिए थे, बल्कि उसके प्रेम को अमर बना दिया था। इस एक वरदान ने युगों युगों तक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को एक ऐसी दिव्यता प्रदान कर दी जो अकाल मृत्यु के भय से भी परे थे। उसी दिन से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि भाई दूज के नाम से विख्यात हुई। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यमुना के असीम प्रेम और धर्मराज के उस दिव्य वचन का प्रतीक बन गई। हर वर्ष जब भी कोई भाई अपनी बहन के घर जाता है, जब भी कोई बहन अपने भाई को तिलक करती है और भोजन कराती है, तो वे अनजाने में ही यमुना के उस पवित्र प्रेम और धर्मराज के उस महान वरदान का स्मरण करते हैं। यमुना आज भी बहती है, परंतु अब उसकी धाराओं में विरह का संगीत नहीं, बल्कि आनंद और प्रेम का मंगल गान होता है। उसकी हर लहर में अपने भाई के उस अद्भुत वचन की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो युगों युगों तक भाई बहन के प्रेम को अमरता प्रदान करती रहेगी। और इस कथा को सुनकर आज भी प्राणी अपनी बहन के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखेगा। उसके हृदय में भी यमुना के अश्रुओं का पवित्र अर्थ और धर्मराज के वचन की शक्ति सदा के लिए बस जाएगी। यह प्रेम अमर है और यह कथा भी अमर रहेगी। प्रिय साथियों, इसी के साथ भाई दूज की यह पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती यमुना और धर्मराज यम के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके दिव्य कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। जय हो माता यमुना, जय हो धर्मराज यम। आपको हमारी कथा का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।